बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद अली अब्बास है। मैं एक कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ पल्मोनोलॉजी और क्रिटिकल केयर का एक शहर के निजी अस्पताल में। KPSIAJ हेल्थ बोर्ड का मेंबर और इमामिया मेडिक्स इंटरनेशनल पाकिस्तान के कराची चैप्टर का एक एक्टिव मेंबर। अच्छा देखिए, अब हमें एक दफ़ा थोड़ा तारीख के पस मंज़र में जाना होगा। तकरीबन 1 साल पहले मैं आपको ज़रा बैकग्राउंड बताऊं कि शहर की सूरत हाल पिछले साल यानी 2020 में मई जून में क्या थी। शहर के तमाम अस्पताल भर चुके थे कोविड के मरीजों से। जनरल वार्ड, HDU, ICU, लोगों के जहन में अस्पताल जाने का खौफ पैदा हो गया था। बहुत सारे लोग घरों पे ऑक्सीजन के ना होने की वजह से अपनी जान की बाजी हार रहे थे। अस्पताल की इमरजेंसीज में जगह नहीं थी। लोग एम्बुलेंस से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जा रहे थे और रास्ते में ऑक्सीजन ना होने की वजह से अपनी जान की बाजी हार रहे थे। कोविड के नंबर आगे बढ़ने वाले हैं कि कम होने वाले हैं, तो तमाम कैलकुलेशन दुनिया के साइंसदानों ने, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, उन लोगों ने की थी। और ऐसा लग रहा था कि 1% के करीब की आबादी इस वबा के फैलने से अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। 1% सुनने में बहुत छोटा सा नंबर है। आप कराची की आबादी को कम से कम करके 1 करोड़ भी कर लें और 1% निकालें तो हम 1 लाख के करीब जानों के जाने की बात कर रहे हैं। इसी पस मंजर में जब ये नहीं मालूम था कि आगे कितने मरीजों को हमें कैटर करना पड़ेगा, तो फातिमिया शॉर्ट स्टे ऑक्सीजन यूनिट की बुनियाद रखी गई। इस फातिमिया शॉर्ट स्टे ऑक्सीजन यूनिट को बनाने में हमारे पास ताउन हासिल था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, कमिश्नर कराची, हेल्थ मिनिस्ट्री, सिंध हेल्थ केयर कमीशन, हमारे पाकिस्तान के इन्फेक्शियस डिजीज के कंसल्टेंट्स, हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट, इंटेंसिविस्ट और IMI के ग्लोबल एक्सपर्ट, इन सब लोगों के साथ मिलकर साइट चूज की गई जहां पे गवर्नमेंट की इंटरनेशनल पॉलिसी, इंटरनेशनल SOPs को इंप्लीमेंट किया जा सकता था। और यही वजह थी कि फातिमिया शॉर्ट स्टे ऑक्सीजन यूनिट का क़याम अमल में लाया गया कि लोगों को, शहर के लोगों को बिला तफरीक रंग नस्ल ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए और जब तक उनके लिए अस्पताल में बेड नहीं बनता उनको उस शॉर्ट स्टे ऑक्सीजन यूनिट में रखा जाए और जैसे ही उनके लिए कोई मुनासिब जगह का इंतजाम हो, शॉर्ट स्टे से उन्हें रवाना कर दिया जाए। फातिमिया हॉस्पिटल को इस मकसद के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया? जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे एक कलेक्टिव थिंकिंग का प्रोसेस चल रहा था। वो सारे एक्सपर्ट्स जिनसे हमने मशवरा किया, उन्होंने हॉस्पिटल की बिल्डिंग को देख के, आप लोगों ने भी देखी है, एक छोटी सी बिल्डिंग है जहां पे ये अरेंजमेंट्स के आदमी एक तरफ से एंटर हो, दूसरी तरफ से निकले, कहाँ PP पहनना है, डॉन करना है, कहाँ डॉफ करना है, मरीज को एक तरफ से कहाँ से एंटर करना है, कहाँ से बाहर निकालना है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो SOPs फातिमिया शॉर्ट स्टे ऑक्सीजन यूनिट में हमने इंट्रोड्यूस कराई और उसको इंप्लीमेंट कराया, वो फातिमिया हॉस्पिटल में मुमकिन नहीं था। लेकिन उस स्ट्रक्चर को, जो फातिमिया हॉस्पिटल का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसको किसी भी सूरत कोविड के मरीजों के लिए नहीं बनाया जा सकता था। ये तमाम एक्सपर्ट की मुत्तफ़िक़ा राय थी और मैं इससे टोटली एग्री करता हूं। आप मुझसे पूछेंगे कि कॉस्ट बेनिफिट, एक जान बचाने के लिए आप मुझे कोई रकम बता सकते हैं कितनी जो है वो एक जान बचाने के लिए काफी होगी या ना काफी होगी? अगर एक जान भी बचाई और उसमें हजारों, लाखों, करोड़ों लगे। देखिए, मैं सुबह से शाम कोविड के मरीजों को देखता हूं, ICU में मरीजों को देखता हूं जो अपनी जान की बाजी हार रहे होते हैं। पैसा मैटर नहीं करता। वरना आप मुझसे जान बचाने के बारे में पूछेंगे कि क्या रकम खर्च करनी चाहिए, मेरे ख्याल में जिसकी जान जा रही होती है वो सब कुछ खर्च कर देता है। 1 साल पहले के बिजनेसमैन कहते थे इस साल जान बचा लो, अगले साल कमा लेंगे। आप पैसे की जब लोग बात करते हैं तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि आप जान बचाने का इम्कान भी हो तो उसके लिए पैसा खर्च करने की कोई हद नहीं है मेरे नजदीक। आप लोग बात करते हैं कि जी 2 जानें बचाएं कि 100 जानें बचाएं। भाई, एक जान बचाने के लिए जो कुछ करना है, इंसानियत कहां चली गई है, मोरल वैल्यूज कहां चली गई है? जब लोग पैसा बचाने के लिए, जान बचाने के लिए पैसे खर्च करने की बात करते हैं तो यकीन कीजिए दुख होता है। और दुख होता है इस बात पे, क्या वर्थ है उस पैसे की जो आपने बचा लिया और जाने चली गई।
अगर इम्कान भी हो कि इस पैसे को खर्च करने से जान बच सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा अमाउंट है जो आप मुअय्यन कर सकेंगे कि ये अमाउंट से ज्यादा की जान कीमती नहीं है। जिसकी जान जाती है भाई, जिसकी जान को खतरा होता है, उससे पूछे, वो कहता है भाई कुछ भी लाके मेरी जान बचा लो। देखिए, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं वो उनका पेशेंट एनकाउंटर तो जरूरी है, वो तो मरीज को तो डॉक्टर ही देखेगा। लेकिन क्या हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ मरीज ही देखा जाता है? नहीं भाई, हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी का एक कंपोनेंट होता है, हॉस्पिटल के अंदर क्लीनलीनेस के लिए एक स्टाफ को मेंटेन करना होता है, हॉस्पिटल के अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना होता है, हॉस्पिटल के अंदर मीडिया के जरिए आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे उसको प्रोवाइड करना होता है। तो ये तो पूरा एक बिजनेस साइंस है जिसके अंदर हेल्थ का एक कंपोनेंट है। तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हॉस्पिटल को रन करने के लिए उसके टॉप के ऊपर एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो डॉक्टर होना जरूरी है, बिल्कुल नहीं। और शहर के बहुत बेशतर हॉस्पिटल्स के अंदर नॉन मेडिकल टॉप टायर होता है, वो डॉक्टर से हेल्प जरूर लेता है, एक्सपर्ट का पैनल होता है, उनको गाइड करते हैं। लेकिन क्या हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के टॉप के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए? दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता।